हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन, दो या तीन वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कौन सी होल्ड नहीं करेगी। जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमने देखा था कि एडिशन में दोनों क्या करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। अब आज हम देखने वाले हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो हैं, अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आप करते हो तो वहां पे वो होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हम चेक करने वाले हैं किस केस में, इन केस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ क्या बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मान लो दो वेक्टर गिवन है, मान लो ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, तो कम्यूटेटिव एडिशन में क्या होता था, ए प्लस बी जो होता था वो ए प्लस बी जो होता था वो होता था बी प्लस ए के बराबर। ये हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। इसका ये तो होल्ड करता था, लेकिन अब अगर दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये था फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के केस में था। अब अगर दो वेक्टर का आपको सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ को देखना है, तो देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होना चाहिए वो बी माइनस ए आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि ए माइनस बी वेक्टर जो होगा वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, कैसे होगा इसको हम चेक करते हैं, एक बार प्रूव कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लो आपको, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें, मान लो आपको ए गिवन है 2, बी गिवन है 3, तो भाई जब 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, तब -1 आएगा। और अगर आप यहाँ पे भाई बी क्या रहेगा, 3 रहेगा, ए क्या रहेगा 2। जब आप 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे -1 आया है और यहाँ पे 1 आया है, तो क्या होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जब दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उस केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। इसको और भी तरीके से समझ सकते हो। मान लो आपको दिया हो, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर अगर गिवन है मान लो 2i कैप प्लस जे कैप, ऐसा गिवन है। तो अब यहाँ पे चेक करना है। जब यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे अप्लाई करो a माइनस बी। जब आप a माइनस बी अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप। और जब इसका आप थोड़ा ये माइनस अंदर भेजोगे, यानी कि सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2i कैप, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको आंसर जो मिल जाएगा 2i माइनस 2i, और i हो जाएगा माइनस आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन था, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। ऐसे ही अगर b माइनस ए करो तब क्या आएगा, देखो जब b माइनस ए करोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। 2i और i हो जाएगा आई कैप, और j से j हो जाएगा कैंसिल, यानी ये j से ये j कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2।
अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका ध्यान से अगर आप देखो तो ए माइनस बी वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर अगर आप देखो, यानी इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को अगर देखो तो दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर एसोसिएटिव को चेक करें, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के केस, दो या दो से अधिक वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव को अगर हम चेक करें तो अगला है एसोसिएटिव लॉ। अब मान लो आपको दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि चाहे आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले कर लो, फिर जो रिजल्टेंट आए उसको कर दो थर्ड वाले वेक्टर से माइनस, या क्या करो आप सेकंड और थर्ड को पहले आपस में माइनस कर दो, फिर उसको फर्स्ट वाले में से माइनस करो, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ये भी होल्ड नहीं करता है। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे कि अगर हम तीन वेक्टर को ले लें और चाहे हम ए माइनस बी करके फिर माइनस सी करें, या बी माइनस सी करके फिर ए माइनस करें, ए में से माइनस करें, वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा उसको हम चेक करेंगे। अभी तो हमने जस्ट बता दिया कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू, सपोज दैट गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप गिवन है, और बी इक्वल टू गिवन है मान लो जे कैप बी वेक्टर, और सी वेक्टर गिवन है जे कैप प्लस के कैप गिवन है। ये हमने क्या कर लिया है, मान लिया है, लेट कर लिया। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। भाई जब आप ए माइनस बी करोगे, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ पे जे से जे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आई कैप। फिर हमारा क्या है, ए माइनस बी करने के बाद क्या करना है, माइनस सी करना है, यानी कि आप यहाँ पे माइनस सी करो, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस करना है हमें सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई कैप, सी की वैल्यू क्या है, जे कैप प्लस के कैप है, तो यहां से आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप क्या करोगे, जब आप b माइनस सी निकालोगे तब क्या आएगा, देखो b माइनस सी करो, यानी कि RHS को हम चेक करने वाले हैं। ये हमारा क्या था, ये था LHS वाला पार्ट। अब हम चेक करने वाले हैं RHS वाले पार्ट को। तो RHS में हमें पहले क्या करना है, पहले हमें सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है। जब सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, भाई बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर जे था, और सी वेक्टर क्या था, जे कैप प्लस के कैप था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा जे कैप माइनस जे कैप, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। अब यहाँ पे जे से जे हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका
माइनस के कैप। अब बी माइनस सी आ गया है, अब इसको क्या करना है, ए में से माइनस करना है, यानी अब हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी। तो यहां पे ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर गिवन था आई प्लस जे, तो आई प्लस जे, और बी माइनस सी हमने क्या निकाला है, माइनस के कैप। तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका था ए माइनस बी और माइनस सी। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, ये आपका था ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी वेक्टर, ऐसा था। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे लिख सकते हो डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ना ही कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा ना ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर वेक्टर का एडिशन करते हो तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता था और साथ ही साथ में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।